अ, दोस्तों आप सभी का मैं 9 बजे की प्राइम टाइम में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सीआर सिंह है और मैं दिल्ली से आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। दोस्तों हम रोज़ाना की तरह मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे और आज हमारे कंपनी के जो 11 तरह के इनकम हैं, हम उन 11 तरह के इनकम के बारे में भी आज हम बात करेंगे, राइट? सो दोस्तों वन्स अगेन आप सभी का स्वागत है। मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है और हमारा जो ब्रांड नेम है दोस्तों वो है मोबाइल पे। ये एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है और हमारा जो स्लोगन है वो है आज भी और कल भी। क्योंकि मोबाइल पे आज भी रहने वाला है और कल भी रहने वाला है क्योंकि आप हर एक इंसान आज की तारीख में मोबाइल से कोई भी जुदा नहीं रहना चाहता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी ये स्लोगन जो है अपने आप में एक बहुत ही अनूठा स्लोगन है, राइट? दोस्तों 22 मई 2020 को हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिल्ली आरओसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है और ये इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, आप सब लोग देख सकते हैं। ये हमारा पैन कार्ड है दोस्तों, मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए 22 मई 2020 को पैन कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है। ये एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन है दोस्तों। ये स्टार्टअप इंडिया में जो भी कंपनियां आती हैं उनको ये प्रावधान ये इसका सर्टिफिकेट का उनको दिया जाता है। आप सब लोगों को मालूम है कि अभी भारत सरकार का मुहिम है स्टार्टअप इंडिया का और हमारी कंपनी भी इसमें रजिस्टर्ड है। अगले 10 साल के लिए जो है हमें ये सर्टिफिकेट मिला है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आगे आने वाले समय में मिलेगा। उस समय इसके बारे में आप लोगों को और भी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। अदरवाइज आप जो है इसके बारे में स्टार्टअप इंडिया के बारे में आप गूगल पे जाकर के सर्च करके भी पढ़ सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे मोबाइल पे के कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए हमारा जो थीम है बेसिकली जिसको मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है? इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया और हमने एप्लीकेशन लोगों को मार्केट में दिया थ्रू प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के थ्रू और हमने कहा कि जो भी इस हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसके थ्रू जा करके जो भी खर्चे करेंगे उस पे उनको आमदनी होगी। अब हम खर्चों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है जिनके खर्चे नहीं है। देखिए यदि हम परिवार में 5 या 6 सदस्य हैं, तो हर एक के अपने खर्चे हैं। पिताजी अलग खर्च करते हैं, माताजी अलग खर्च करती हैं, भाई अलग खर्च करता है, बहन अलग अलग खर्च करती है, आप अलग खर्च करते हैं। ठीक है? हर एक इंसान अलग-अलग खर्च करता है और हर एक के अपने खर्चे होते हैं। ठीक है? हमारा कहना है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वही खर्चे जो अपनी ज़िंदगी में आप करते आ रहे हैं, उन्हीं खर्चों को आप हमारे एप्लीकेशन के द्वारा जाकर के करिए, तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। ठीक है? यही हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या-क्या खर्चे होते हैं आप लोगों को मालूम है? आज की तारीख में सबको मोबाइल रिचार्ज कराना है, डीटीएच रिचार्ज कराना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, पोस्टपेड बिल पेमेंट करना है, बिजली पानी के बिल जो है वो भी आपको पे करना है। आप कपड़े जो है आप ऑनलाइन जाकर भी खरीद सकते हैं या तो ऑफलाइन मार्केट में जाकर के भी खरीदते हैं, ठीक है? या आप जो है किराने स्टोर में जाके सामान खरीदते हैं या किसी मॉल में जाके खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन जो है आप किराना का सारी चीज जो है आप वहां पे ऑर्डर करते हैं, आपके घर पे मुहैया होता है। या आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो हवाई जहाज की टिकट, ट्रेन की टिकट, बस की टिकट होती है, आप कराते ही हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो होटल की बुकिंग भी करते हैं, आप वहाँ पे पेमेंट्स भी करते हैं। दवाई, हॉस्पिटल के बिल, यूनिवर्सिटी के फीस, कल कॉलेज के फीस, बच्चों के स्कूल के फीस, ब्ला-ब्ला बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये खर्चे में आप ऑनलाइन, ऑफलाइन करते ही हैं। यही खर्चे जो आप ऑलरेडी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, आप हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन के द्वारा जाकर के करेंगे
तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम हमारी कंपनी आगे बढ़ी है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं और कारवां जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, इसमें 3 तरह के ट्रेंड जो है मार्केट में उसको हमारी कंपनी ने अपने एप्लीकेशन के अंदर में समागम किया है और जिसकी बदौलत ये आज हमारे पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 700 से भी ज्यादा छोटे बड़े शहरों में आज हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन को लोग यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू जाकर के खर्चे कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास में हमने कमीशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और लोगों को काफी अच्छा और पसंद लग आ रहा है इसका। ठीक है, ये 3 जो ट्रेंड है वो क्या है? सबसे पहला ई कॉमर्स, आज भी है, कल भी रहने वाला है। एफिलिएट मार्केटिंग आज भी है, कल भी रहने वाला है। और रेफरल मार्केटिंग, ये तो जब तक ब्रह्मांड है तब तक रहने वाला है। ठीक है, हम एक-एक के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखिए, ई-कॉमर्स, अब ई-कॉमर्स जो है वो आज भी और कल भी क्यों रहने वाला है? क्योंकि हम ऑनलाइन जाकर के कोई भी सर्विसेज़ जैसे मोबाइल रिचार्ज कराना, डीटीएच रिचार्ज कराना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना, पोस्टपेड का बिल कनेक्शन का बिल पेमेंट करना, गैस बुकिंग करना, ये सारी चीज़ें हम सर्विसेज़ अवेल करते हैं और वो ऑनलाइन जाकर के करते हैं। ठीक है? दूसरा, हम ऑनलाइन जाकर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जिसमें कपड़े लत्ते से लेकर के जूता चप्पल अनाज गेहूं चावल बहुत कुछ हम ऑर्डर करते हैं, आटा चावल दाल नमक तेल सब कुछ ऑर्डर करते हैं। अब क्या होता है, देखिए, जब आप कोई सर्विस यूज करते हैं तो कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है और जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कोई प्रोडक्ट बेचने वाला होता है वहां पे। तो पैसे का आदान प्रदान होता है वहां पे और इसलिए इसको कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक व्यवहार के अंदर में इसको रखा गया है, कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर, और इसलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग, दोस्तों, किसी भी तीसरे व्यक्ति का थर्ड पर्सन उसके कोई भी प्रोडक्ट को हम लोगों तक पहुंचा करके और उस पे एक कमीशन अर्जित करना, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूंगा कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, कस्टमर एक्वायर कर रही है। कस्टमर कौन है? हम और आप। अब हमें हमारी एप्लीकेशन में हमारी कंपनी हमें बहुत सारे एफिलिएट के लिंक्स दिखाती है। ठीक है, जैसे आज की तारीख में नहीं है, जैसे अमेजन भी था, फ्लिपकार्ट भी था, मिंत्रा है, नेटमेड है, बहुत सारे और भी लगभग 40-50 से भी ज्यादा एफिलिएट के साइट्स हैं जिस पे हम कभी ना कभी जा करके कोई ना कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। ठीक है, तो अब आप उस एफिलिएट पे जाते हैं और जा करके और अपनी इच्छा के अनुसार आपकी जरूरत के हिसाब से आप वहां से कोई ना कोई चीज खरीदते हैं और एफिलिएट को मालूम है कि ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है ये मोबाइल पे के द्वारा आया है, तो एफिलिएट जो है वो मोबाइल पे को कमीशन प्रदान कर देती है और हमारी जो कंपनी है मोबाइल पे वो इन टर्न आपको इनकम प्रदान करती है। ये एक साइकिल है। राइट दोस्तों? अब आगे चलते हैं रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों, रेफरल मार्केटिंग क्या है? याद करिए, हम बचपन से कुछ भी अच्छा है कुछ भी बुरा है हम रेफर तो करते हैं, बताते हैं कि नहीं? बताना इटसेल्फ इज कॉल्ड रेफर। आपने मुझे बताया, मैंने और किसी को बताया, उन्होंने और किसी को बताया, गणेश जी जो है दूध दूध पीने लगे। ये किसी एक ने वहां से आवाज उठाई और पूरे हिंदुस्तान में सभी के पास पहुंच गया। दैट इज कॉल्ड रेफरल। ठीक है, तो हम रेफर करते ही हैं, जाने या अनजाने में। ठीक है, हमारी कंपनी कहती है आप हमारे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन के अंतर्गत जो भी सुविधाएं हमने दे रखी है उसका आप यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू आपको बहुत अच्छी इनकम प्राप्त हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को बताएंगे और जब बताएंगे और वो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे
और उसके थ्रू जाकर के जब वो एक्सपेंस करेंगे तो उनको भी इनकम आएगी, और चूंकि आपने उनको रेफर किया है तो आपको भी इनकम आएगी। दैट इज कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग में रेफरल कमीशन होता ही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है? सबसे पहली विशेषता, नो इन्वेस्टमेंट। हमारे एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। नो सेलिंग अ प्रोडक्ट। तो करना है क्या? जब भी आप खर्च करेंगे आपको आमदनी आएगी। जब भी आप किसी को बताएंगे और वो खर्च करेंगे तो उनको भी आएगी और आपको भी आएगी। वो आगे किसी को बताएंगे, तीनों लोगों को आएगी। वो आगे बताएंगे, चारों लोगों को आएगी। और दोस्तों, इस तरह से एक रेगुलर अर्निंग यहाँ से आपकी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। ये हमारी विशेषता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब करना है क्या? देखिए, आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। यदि आपके पास आईओएस फोन है तो ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करिए। इसके बाद हमारी कंपनी, क्योंकि जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के और एक्सपेंस करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा दायरा देने के लिए, खर्च करने का दायरा देने के लिए कंपनी एक प्रीपेड कार्ड आपको मुहैया कराती है। ये प्रीपेड कार्ड क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, आप अपने बैंक में जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, ठीक है। और उसके बदले में आपका जो बैंक है वो 200 रुपये से 800 रुपये सालाना, डिपेंड करता है कि किस तरह का डेबिट कार्ड आप लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, या और भी बहुत सारे वैरायटीज हैं। तो आप उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं, 200 रुपया से लेके 800 रुपया, ठीक है। और एक दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। वो भी जो है, आपकी यदि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है। उसके लिए भी जो है 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक बैंक जो है सालाना चार्ज करता है, ठीक है। और ये तीसरे तरह का कार्ड है जिसको बोलते हैं प्रीपेड कार्ड। दोस्तों, मैं कहता हूँ इसको अर्निंग कार्ड। ये ऐसा कार्ड है कि इसमें आपको पैसे डालने होते हैं, लोड करने होते हैं, आपके यूपीआई के द्वारा या आपके रुपए डेबिट कार्ड के द्वारा, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड से यदि पैसा डालेंगे तो डल तो जाएगा, लेकिन उस पे चार्जेस लगते हैं। लेकिन यदि आप यूपीआई के थ्रू जा करके और पैसा इसमें डालते हैं, या आप रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू डालते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं लगते हैं, ठीक है दोस्तों। जब इसमें पैसे डालते हैं तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी अपनी जरूरत के हिसाब से आप जब खर्च करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आता है। दोस्तों, इस कार्ड के लिए मात्र 1000 रुपए आपको देने पड़ते हैं। पूरे 5 साल तक इसकी सुविधा आपको मिलती है, राइट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जब कार्ड आप अप्लाई करते हैं, जो नया कार्ड आपके पास इन फ्यूचर आने वाला है वो आपके नाम के साथ आएगा, डायरेक्टली कस्टमर को उनके घर पे डिस्पैच होगा। और नया कार्ड जो है वो वाईफाई एनेबल्ड होगा, और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। 5000 रुपए का फ्रॉडलेंट थेफ्ट, यानी कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई तो 5000 रुपये आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है, यानी कि कार्ड में पैसा डाल के आपको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और 5 साल की वैलिडिटी है। दोस्तों, अभी मार्केट में आपको कुछ पुराने कार्ड्स भी हमारे मिल सकते हैं दोस्तों। उसमें और आने वाले जो कार्ड, जो आने वाले समय में जो आपको नया कार्ड मिलेगा, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें आपका नाम नहीं लिखा है और ये वाईफाई नहीं है, ठीक है। अदरवाइज 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उस पे भी लागू है, और 5 लाख का फ्रॉडलेंट है तो उसके लिए भी लागू, उस पे भी लागू है, और 5 साल की वैलिडिटी उस पे भी लागू है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। कंपनी कहती है कि आपका कार्ड फ्री हो सकता है। उसके लिए क्या करना है? आपको ट्रांजैक्शन करते रहना है। और
जब भी आप ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सपेंस करते रहना है, एक्सपेंस का मतलब ट्रांजेक्शन है, ठीक है? तो आप ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, तो आपका पैसा धीरे-धीरे आपको वापस मिलता रहेगा टुकड़ों में। कितने? कंपनी जो है देखेगी, अच्छा आज आपने 500 किया, कल 1000 किया, परसों 5000 किया, फिर 10,000 किया। ऐसे करके जब 25,000 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ₹50 जो है वो आपके कमीशन वॉलेट में चला जाएगा। ठीक है? और ये पैसा हर एक ₹25,000 जब भी हो जाएगा, जुड़ते हुए क्रम में आपके पास ₹50 तब तक चलते आपके कमीशन वॉलेट में जाते रहेंगे, जब तक कि आपका ₹850 पूरे नहीं हो जाते। अब आप कहेंगे कि आपने तो ₹1000 लिए और आप ₹850 वापस दे रहे हैं। दोस्तों, ₹150 जीएसटी भारत सरकार को जाता है। वो हम आपको वापस नहीं कर सकते, राइट? आगे चलते हैं। अब देखिए, आपने कार्ड अप्लाई कर लिया, ठीक है? कार्ड के बारे में भी जान लिया आपने। अब क्या करेंगे? अब आपने उसमें पैसे डालने हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उसमें पहली बार में ₹2500 डालेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले जो भी मैं इनकम्स बताऊँगा, उनमें ये 2500 का प्रावधान है। यदि आप पहली बार में ही कर देंगे, तो आप उस इनकम्स के लिए हमेशा के लिए क्वालीफाई हो जाएँगे। ठीक है? अदरवाइज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि ओके, आज मैंने ₹100 ऐड किए, अच्छा मैं 2 दिन के बाद फिर ₹100 ऐड कर रहा हूँ तो ₹200 हो गए। अच्छा मैं मतलब 2500 तो आपको करना ही है और वो भी 1 महीने में करना है। लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि आप पहले ही दिन ₹2500 ऐड कीजिए। अब जब ऐड कर दिए तो क्या होगा? आपका वर्चुअल कार्ड पहले क्रिएट होगा। वर्चुअल कार्ड मतलब काल्पनिक, जो आपका ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन आप उस कार्ड को यूज कर सकते हैं हर एक चीज के लिए, जो भी आपके खर्चे हैं। ठीक है? और उसके बाद आपको फिजिकल कार्ड, आपके जो अपलाइन है, आप उनसे डिमांड करिए, जिन्होंने आपको रेफरल कोड दिया है, और वो आपको कार्ड मुहैया कराएंगे। ठीक है? हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी कार्ड हो, तो वो आपको देन एंड देयर भी कार्ड दे सकते हैं, तो जिससे कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप इसको एक्सपेंस कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस करेंगे दोस्तों, तो एक एमडीआर जनरेट होता है ना। व्हाट इज एमडीआर? उसको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखिए, जब आप ऑनलाइन जाकर के मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप जो है अमेज़न पे गए और आपने कोई सामान खरीदा और अपने कार्ड से आपने पेमेंट किया, तो क्या होगा? वो पेमेंट जो है अमेज़न के बैंक में नहीं जाता, वो सिस्टम में रहता है। उसी तरह से आप अपने गली के नुक्कड़ पे या किसी मॉल में गए और वहां पे आपने किराने का सामान खरीदा और आपने कार्ड स्वैप करा दिया, तो मशीन में ही पैसा रहता है, वो बैंक में नहीं जाता। उसको क्या करता है, वो मर्चेंट सेटल करता है, और जब सेटल करता है, तो बैंकर जो है वो वहाँ पे अपना सिस्टम लगा के रखा है, वो इमीडिएटली उसका पैसा उसके अकाउंट में ले जाकर के और जमा कर देता है। अब वो बैंकर जो ले जाके जमा करता है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो मर्चेंट से पैसे डिमांड करता है, जिसको एमडीआर कहा जाता है। वो 2% 2.5% कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अब उस एमडीआर का 1% एमडीआर जो है वो हमारे मोबाइल पे को देता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे का कार्ड यूज हुआ है। अब हमारी कंपनी के पास 1% आ गया। अब कंपनी के पास 1% जो आता है वो जीएसटी माइनस होने के बाद आता है 0.9%। ठीक है? तो 0.91% हमारे पास एग्जैक्टली बचता है। अब कंपनी क्या करती है? उसको दो भागों में बांट देती है, 75% और 25%। 25% कंपनी अपने पास रखती है, 75% जो है वो हम लोगों में विभिन्न तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब क्या है, आप देखिए, आप यूज़ कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, तो आप रेफ़र करेंगे। अब रेफ़र करेंगे तो उसके लिए कंपनी ने आपको एक प्रावधान बना के दिया है कि भई आपके लिए 5 लेवल है। 5 लेवल में जितने भी व्यक्ति आपके और आपके टीम के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा रेफ़र किए जाएँगे, उनसे आपको आजीवन पैसे मिलेंगे जब भी वो खर्च करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से मैक्सिमम आप अपने डायरेक्ट में 30 लोगों को आप यूज़र बना सकते हैं, और वो लोग आगे फर्दर यूजर बनाएंगे, तो आपकी बहुत बड़ा एक सीयूजी, एक क्लोज यूजर ग्रुप आपका तैयार होगा। मान लीजिए आपने 10 लोगों को यूजर बनाया, अब उन लोगों ने आगे 10-10 को बनाया तो 100 हो गए, उन लोगों ने आगे 10-10 बनाया तो 1000 हो गए,
उन लोगों ने आगे 10-10 बनाया तो 10,000 हो गए, उन लोगों ने आगे 10-10 बनाया तो 1 लाख हो गए, टोटल 1 लाख एक 11,110 व्यक्ति हो गए। अब एक आदमी के खर्च करने से 1 रुपए की आमदनी हो रही है, तो 1,11,110 रुपए की आमदनी है। कहने का मतलब इस सीयूजी में जितने व्यक्ति होंगे, हर एक व्यक्ति जब भी खर्च करेगा, आपको कुछ न कुछ इनकम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सीयूजी में कितने लोग हैं। 5,000 हैं और 1 रुपया इनकम मिल रहा है तो 5,000 हो गए। यदि 5,000 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति से 10 रुपए की इनकम हो रही है, तो आपका 50,000 हो गया। ठीक है? आप जो है 20-20 लोगों को भी रेफर कर सकते हैं और सभी लोग 20-20 लोगों को रेफर करेंगे तो 33,68,420 लोग हो जाएंगे। ठीक है? और इस तरह से आपका कारवां बढ़ता रहेगा। दोस्तों, कंपनी कहती है कि आप यदि 30 दिन में 15 यूजर विथ कार्ड एक्टिवेशन, ना व्हाट इज कार्ड एक्टिवेशन, उन लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो ऐसे 15 व्यक्ति यदि 30 दिन में आपके डायरेक्ट में हो जाते हैं, तो आपका जो विड्थ है, जहाँ पे 10 व्यक्ति या 20 व्यक्ति आप बना रहे थे अपने डायरेक्ट में यूजर बना रहे थे, वो खुल के 30 हो जाएगा, यानी कि 30 लोगों को आप अपने डायरेक्ट में यूजर बना सकते हैं, राइट? यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप मैक्सिमम 20 लोगों को ही यूजर बना सकते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो मैंने बताया 75% इनकम जो हमारे को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो विभिन्न तरीके से 11 तरह के इनकम जो है कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है, राइट? ये 11 तरह के इनकम जो है, ये मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला इंस्टेंट कैशबैक। देखिए, जब भी आप खर्च करेंगे, ठीक है? जब भी आप खर्च करेंगे, चाहे कार्ड में, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि 2,500 रुपए डालिए, बट चॉइस आपकी है, ठीक है? आप आज आपने 100 रुपए डाला, 100 कैशबैक पॉइंट आपको मिल गए। आपने कल फिर 100 रुपए डाला, 100 रुपए 100 कैशबैक पॉइंट और जुड़ गए, तो आपके 200 कैशबैक पॉइंट हो गए। फिर आपने 2,000 डाल दिया, तो आपके 2,200 कैशबैक पॉइंट हो गए। ये जुड़ते हुए क्रम में जब तक 5,000 नहीं हो जाएंगे, तब तक ये पैसा आपका जुड़ता रहेगा और 5,000 पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा। ठीक है? अब ये 5,000 जो कैशबैक पॉइंट है, ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये जब वाउचर खरीदेंगे हमारे, वहां पे ये कैशबैक पॉइंट आपके यूज होते हैं। या आप मॉल में, हमारे पास मॉल भी है, मॉल में जाकर के आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वहां पे प्रोडक्ट के हिसाब से आपका 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट वहां पे एडजस्ट होंगे। यानी कि मान लीजिए आपने मॉल में कोई प्रोडक्ट खरीदा 1,000 रुपए का, तो हो सकता है कि 100 पॉइंट वहां पे जाकर के लग जाएंगे और आपको 900 रुपए ही पे करने पड़ेंगे, राइट? तो ये 5,000 जो है ये बेसिकली पैसा है, ये पॉइंट्स नहीं है। ठीक है? तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने मॉल में सामान जो भी प्रोडक्ट है वाउचर यूज करके आप जो है 90% जो है आपने यूज कर लिया, यानी कि 4,500 पॉइंट आपने यूज कर लिया। अब आपके पास 500 बचे हुए हैं। अब अगला जो भी आप ट्रांजेक्शन, दीदी 100 रुपए का करेंगे तो 100 रुपए आके फिर जुड़ जाएगा। अब फिर 600 हो गया, तो उस 600 का 90% यूज हो जाएगा, तो फिर जो 10% बचेगा, फिर जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे फिर आकर के जुड़ जाएगा। और इस तरह से मैक्सिमम 5,000 एवरी टाइम रह सकता है इस आपके कैशबैक पॉइंट में, राइट? आगे चलते हैं। सेल्फ मोर, जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे, भाई आप डीटीएच रिचार्ज करेंगे अपना, या आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे, या आप कोई वाउचर खरीदेंगे, या आप जो है एफिलिएट, जो हमारे वेब में ऐप के अंदर में जो एफिलिएट दिया हुआ है, उस पे जाकर के आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, या आप किसी हमारे मोबाइल पे मॉल में जाके खरीदते हैं, या बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, या हमारे प्रीपेड जो कार्ड है उसमें पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं, तो कहने का मतलब किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन आप स्वयं करते हैं, तो एवरी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 20% आपको सेल्फ कमीशन के रूप में आएगा, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन क्या है? 75%, 75% का 20% आपको आएगा। ठीक है? अब दोस्तों, एक लेगेसी क्रिएट करने का मौका दे रही है। मतलब आप अपना एक उत्तराधिकारी
बना सकते हो जो आपके नहीं रहने पे वो भी यहाँ से रेगुलर पैसा प्राप्त कर सकता है। उसके लिए पूरी कंपनी के टर्नओवर से आपको इनकम मिलता है एवरी मंथ, जिसको कंपनी कहती है क्लब इनकम। ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करता हूँ। देखिए, कंपनी ने 4 तरह के क्लब बनाए हैं दोस्तों। पहला क्लब है एक्सप्रेस कार्ड क्लब, दूसरा सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, तीसरा फास्ट कार्ड क्लब और चौथा सुपर फास्ट कार्ड क्लब। अब हर एक क्लब को क्वालिफाई करने के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है, जो कि अभी फ्री पीरियड चल रहा है। ठीक है? तो पहले क्लब को क्वालिफाई करने के लिए मात्र 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 10 लोगों को आपने यूजर बनाया अपने डायरेक्ट में और उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। डेट ऑफ डेट ऑफ कार्ड एक्टिवेशन से 15 दिन के अंदर ये आपको करना चाहिए था, बट एनी हाउ अभी फ्री पीरियड चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये टाइम बाउंड होने जा रहा है, तो अभी जितना जल्दी सभी लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे, जिंदगी भर उनको पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपके सेकंड लेवल में, जो पहले लेवल में जो आपने डायरेक्ट 10 है ना, वो लोग अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 10-10 यूजर बनाएंगे, तो 100 यूजर हो जाएंगे ना आपके सेकंड लेवल में, तो आपका दूसरा क्लब क्वालिफाई हो गया। ये आपको करना था डेट ऑफ एक्टिवेशन से 45 दिन के अंदर। ठीक है, और तीसरा क्लब क्वालिफाई करने के लिए आपके थर्ड लेवल में ये जो 100 लोग हैं आपके सेकंड क्लब में, ये लोग 10-10 यूजर बनाएंगे, तो वो लोग कहां चले जाएंगे? फर्स्ट क्लब में, और आप कहां आएंगे? थर्ड क्लब में। ठीक है, तो आपका तीसरा क्वालिफाई हो गया। ये आपको करना था डेट ऑफ एक्टिवेशन से 90 दिन के अंदर। ठीक है, और चौथा क्लब क्वालिफाई करने के लिए चौथे लेवल में ये जो 1000 आपके थर्ड लेवल में है, ये लोग 10-10 यूजर बनाएंगे, तो 10,000 यूजर हो जाएंगे आपके चौथे लेवल में। आपका चौथा क्लब क्वालिफाई हो गया। ठीक है, और ये आपको करना था डेट ऑफ एक्टिवेशन से 150 डेज, 150 दिन के अंदर करना है। ठीक है, अभी फ्री पीरियड चल रहा है, तो आप जितना जल्दी से जल्दी जो है इसको कर लें, क्योंकि जो है मार्च के बाद ये इसका टाइमिंग शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी इसमें इनकम कैसे देती है? देखिए, जब कार्ड कंपनी में एक भी कार्ड अप्लाई होता है, तो कंपनी अपने तरफ से, ठीक है, कंपनी अपने इनकम के तरफ से ये आपको 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में डालती है। ठीक है, और इसी के साथ जो 75% जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है, उसमें से 8% निकालती है, 2-2% चारों क्लब में बांट देती है। अब उस पार्टिकुलर क्लब में, चाहे पहले क्लब में, चाहे दूसरे क्लब में, चाहे तीसरे क्लब में, चाहे चौथे क्लब में, आप किसी भी एक क्लब में ही रह सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो मान लीजिए उस महीने उस क्लब में जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों में ये पैसा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिंपल। ठीक है, और एक बार आपको क्वालिफाई करना होता है एंड ये इनकम आपको मिलती ही जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक पांचवा क्लब है, मैं ये एग्जांपल नहीं बताऊंगा आपको। एक पांचवा क्लब है दोस्तों, जो आपका पांचवा लेवल है। वो जो चौथे लेवल में के क्लब में जो 10,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन आपने आपके हुए थे, जिसकी वजह से आपने चौथा क्लब क्वालिफाई किया था, वो लोग जब 10-10 यूजर अपने डायरेक्ट में करेंगे, तो आपके पांचवे लेवल में कितने लोग हो जाएंगे? 1 लाख कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन, यानी कि 1 लाख लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले और ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका पांचवें लेवल में 1 लाख लोग। अब इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, चाहे 1 साल में करिए, चाहे 10 साल में करिए, चॉइस आपकी है। एक बार आपको जिंदगी में 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको कंपनी प्रदान करेगी, टोटल 24 लाख रुपए की आमदनी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये है यूजर सुपर यूजर। देखिए, सुपर यूजर बन के आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। ये इनकम सुपर यूजर के लिए है। देखिए, आप सुपर यूजर बनने के लिए 1,000 रुपए आपको कंपनी में एज ए रिफंडेबल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। जब भी आप
अपना सरेंडर करेंगे तो अपना पैसा वो आप वापस ले सकते हैं। लेकिन उसका फायदा क्या है दोस्तों? आप अपने डायरेक्ट में जितने भी लोगों को यूजर बनाएंगे, जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे, आपको 20 रुपए मिलेंगे। ठीक है? अब वो आगे जिनको भी यूजर बनाएंगे, ठीक है? तो वहां से भी आपको 20 रुपए मिलेंगे। वो आगे बनाएंगे, वहां से भी 20 रुपए मिलेंगे। और तब तक मिलेंगे जब तक कि आपके किसी भी लेवल में जाकर के कोई दूसरा सुपर यूजर नहीं बनता है। ठीक है? और देखिए, सुपर यूजर आप यदि खुद भी बन जाते हैं, तो आपको भी आगे सुपर यूजर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 या 2 लेवल के बाद 2 लेवल के बाद जो है, आपको पता नहीं चलता है कि वो व्यक्ति कौन है और कहाँ से आया है, क्योंकि आपके पास उनका नंबर नहीं है, आप उनको जानते नहीं है। क्योंकि आपके सेकंड लेवल के लोग जो है, उन्होंने उनको यूजर बनाया है। ठीक है? तो वहां पे यदि सुपर यूजर बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली कार्ड की एक्टिवेशन की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है? तो ये इस तरह से हर एक सुपर यूजर को जब भी कार्ड एक्टिवेशन होता है, उसको अनलिमिटेड लेवल से, यदि उसके नीचे कोई सुपर यूजर नहीं आता है, 20 रुपए प्रति कार्ड एक्टिवेशन उसके टीम से उसको मिलता है। आगे चलते हैं। सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन दोस्तों, जब भी आपके सीयूजी में, सीयूजी मतलब 1 लेवल से लेके 5 लेवल के बीच में, जब भी कोई भी व्यक्ति का कार्ड एक्टिवेट होगा, एक्टिवेशन का मतलब कार्ड अप्लाई करना, कार्ड में पैसे डालना, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। तो जब भी ऐसा होगा, तो आपको कंपनी एवरी टाइम कुछ इनकम प्रदान करेगी। वो कैसे मिलता है? जब आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग होंगे, ठीक है, वो 15 दिन और 15 दिन का एक टर्म है। वो उसमें जो है एक डिफरेंट तरीके से आपको पैसा मिलता है आपके फर्स्ट लेवल से। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ से आपको 5 रुपया प्रति यूजर जब भी कार्ड एक्टिवेट होगा। और 5वें लेवल से आपको मिलता है 50 रुपए प्रति यूजर जब भी उनका कार्ड एक्टिवेट होता है। ठीक है? अब इसके लिए आपको 2,500 रुपये करना जरूरी है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जब आप कार्ड अप्लाई करें, तो पहली बार में 2,500 रुपये डालें। इससे आपको ये इनकम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये पहले लेवल से जो आपको 250 रुपया, 100 रुपया की इनकम आपको कैसे होगी, वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है? देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊंगा। सिंगल व्यक्ति यदि ज्वाइन यूजर बनता है और कार्ड एक्टिवेशन करता है, मैं उस पे कैलकुलेशन नहीं निकाला हूं, क्योंकि ये 15 दिन और 15 दिन का ये पीरियड है। पहले 15 दिन आपके डेट ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि डेट ऑफ कार्ड एक्टिवेशन, जिस दिन आपका कार्ड एक्टिवेट हुआ, अभी पुराने लोगों के लिए भी चल रहा है ये। ठीक है? पुराने लोगों के लिए भी ये चल रहा है। मेरे ख्याल से 15 मार्च तक हमारे एमडी साहब ने डिक्लेयर किया था। लेकिन जो नए यूजर हैं, मैं उनके लिए बात करूंगा। जिस दिन आप जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए और आपका कार्ड एक्टिवेशन हो गया, उस दिन से 15 दिन के अंदर आप कितने भी व्यक्तियों को यूजर बनाते हैं, उस पे आपको प्रति व्यक्ति 250 रुपए मिलेंगे। अगले 15 दिन जितने भी व्यक्ति उस अगले 15 दिन में आते हैं, उस उन पे प्रति व्यक्ति आपको 100 रुपए मिले। सिंपल। ठीक है? अब ये आपको इनकम दिखेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे अगले महीने की 15 तारीख को। ठीक है? यानी कि पूरे 30 दिन में आपके कितने यूजर बने और कितने पैसे आपके इकट्ठा हो गए, वो आपको मिलेंगे 15 तारीख के बाद। वो कैसे मिलेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ और आपको मैं बता भी रहा हूँ। आप लोग ध्यान भी दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कि पहले 15 दिन में आपके 10 यूजर बने। अब आपके पैसे कितने आ गए भाई साहब? 250 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए बन गए आपके, लेकिन मिला नहीं आपको। ठीक है? अब अगले 15 दिन में आपके 10 यूजर और बन गए, तो 100 रुपए के हिसाब से आपको मिल गया 1,000 रुपए। अब ये दोनों मिल गया, अब 2,500 और 1,000 रुपए दोनों मिलके कितने हो गए? 3,500 रुपए। और सिंपल, इसको 24 का भाग दे दो। अब 24 का आपने भाग दे दिया, तो एक भाग जो है निकला 145 रुपए 83 पैसे। ठीक है? अब ये 145 रुपए 83 पैसे
24 बार में आपको मिलेगा। मैंने आज मिल गया, फिर दूसरी बार फिर 145 रुपया 83 पैसा मिलेगा, तीसरी बार फिर 145 रुपया 83 पैसा मिलेगा। ऐसे करके एवरी टाइम आपको 145 रुपये 83 पैसे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या है? एक्युमुलेशन में आज आपने 100 रुपए खर्च किए, कल 2000 किए, परसों 5000 किए, फिर 6000 किए, ऐसे करके जब 10,000 हो जाएंगे, 145 रुपए 83 पैसे आपके कमीशन वॉलेट में चले गए। अब फिर 10,000 रुपए हुए, फिर 145 रुपए 83 पैसे। दोस्तों, मैं बार बार एक चीज पे आपको लेके आना चाहूंगा कि हमारे कॉन्सेप्ट को कभी भी दरकिनार मत करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट देख करके ही आप मोबाइल पे के अंदर आए और मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। यदि आपको पहले ही दिन कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया कि यार मैं एक्सपेंस करूंगा तो मुझे इनकम आएगा, तो आपको नहीं आना चाहिए था। ठीक है? तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ जो भी इनकम होता है वो एक्सपेंस के ऊपर ही होता है, वो ट्रांजेक्शन के ऊपर ही होता है। आप ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको इनकम आएगा, ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, आपको इनकम नहीं आएगा। राइट? तो अब सेकंड एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि पहले 15 दिन में आपने 15 किए, यानी कि 15 यूजर बनाए, तब आपके पैसे बन गए 3,750। ठीक है? और अगले 15 दिन में 15 और यूजर बन गए, तो आपके टोटल यूजर हो गए 30 एक महीने में। 15 पहले 15 दिन में हुए, 15 अगले 15 दिन में हुए, तो आपका टोटल हो गया 4,750 रुपए। अब इसको 24 से भाग दीजिए, तो 197 रुपये 91 पैसा। हर एक 10,000 के ट्रांजेक्शन पे 197 रुपया 91 पैसा आपके कमीशन वॉलेट में जाता रहेगा। ठीक है? और ऐसा कोई तो है नहीं कि एक ही महीना में करना है, वो तो जुड़ते हुए क्रम में जब भी 10,000 हो जाएगा, आपका चला जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर चला जाएगा। ये 10,000 होते रहेंगे, पैसा चलता रहता है आपके पास, जब तक कि पूरा नहीं होता है, जाता रहेगा। अब एक तीसरा एग्जांपल भी लिया मैंने कि आपने अपने पहले 15 दिन में 20 यूजर बना दिए, तो आपका हो गया 5,000 रुपए। और अगले 15 दिन में आपने 10 यूजर बनाए, तो 1,000 रुपए। अब टोटल हो गए 6,000। अब इसको 24 से डिवाइड करिए तो 250 रुपया हो गया। अब 250 रुपया हर एक 10,000 के ट्रांजेक्शन पे आपको मिलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है? आगे चलते हैं। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बोला था कि 2,500 रुपया आप अपने अकाउंट में पहली बार कार्ड में ऐड करिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इनकम से वंचित हो जाएंगे। ठीक है? अब उसके लिए कंपनी ने आपको थोड़ा सा कुछ सहूलियत भी दिया है। कंपनी कहती है कि भाई आप पूरे 30 दिन में 2,500 रुपया कर दीजिए। ठीक है? 2,500 रुपया पूरे 30 दिन में कर दीजिए। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जैसे भी करके। ठीक है? तो आपका जो सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन अमाउंट है, जो आपका 250 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, ये आपको मिलता रहेगा। अदरवाइज ये होल्ड पे चला जाएगा। अब कंपनी कहती है मान लीजिए किसी कारणवश जो है आप नहीं कर पाए, ठीक है? तो अगले 30 दिन में आपको सिंगल एक ट्रांजेक्शन 2,500 रुपया का करना पड़ेगा, जुड़ते हुए क्रम में नहीं। और मान लीजिए कि आपका 2 महीने निकल गया और फिर भी आप नहीं किए, हो सकता है, ठीक है? तो आपको तीसरे महीने कंपनी कहती है कि अब आपको 5,000 रुपया करना पड़ेगा, जुड़ते हुए क्रम में। और फिर भी तीसरे महीने आप नहीं कर पाए, तो एक फाइनल चौथे महीने आपको कंपनी जो है, आपको समय देती है कि भैया 10,000 का एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर लीजिए। और फिर भी आप नहीं करते हैं, तो ये सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन जो लगभग 16 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम वहां पे आपको पूरी जिंदगी में मिल सकता है, आप उससे जिंदगी भर के लिए वंचित हो जाएंगे, फिर आप कंपनी को दोष नहीं दे सकते। आगे चलते हैं दोस्तों। आप जितने लोगों को रेफर करेंगे, उनसे आपको 8% की इनकम आएगी आपके 5 लेवल में। ठीक है? जिसको बोलते हैं सीयूजी मोर। राइट? अब कैसे होता है ये? मान लीजिए आपकी शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि देखिए आपके 1,11,000 लोग होते हैं, यदि 10-10 के संख्या में आप यूजर बनाते हैं और 20-20 की संख्या में यूजर बनाते हैं, तो आपके 5 लेवल में कितने होते हैं? 33,68,420। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पूरे 5 लेवल में मात्र 5,000 यूजर हैं। और वो 5,000 यूजर जो है, वो डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं 500 रुपए का, या मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं 1,000 रुपए का, प्रीपेड कार्ड में 3,500 रुपया डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहे हैं, एफिलिएट पे जाकर के 3,500 रुपए का जो भी रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से आप खरीद रहे हैं,
तो टोटल खर्च एक आदमी का कितना हो गया? 8,500 रुपए। यदि वो खर्च करते हैं हर एक व्यक्ति, और आपके टोटल जो है यूजर कितने हैं? 5,000, तो आपको 64,000 रुपए हर एक महीने की आमदनी होती है। पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यही संख्या देखिए, जब आपके यूजर की संख्या 5,000 से 21,110 हो जाती है और वही 8,500 रुपया लोग खर्च कर रहे हैं, तो देखिए 2.5 लाख रुपए महीने आपकी आमदनी होती है। तो जैसे जैसे आपका सीयूजी बढ़ते जाता है और जैसे जैसे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको यहाँ पे लाखों रुपया कमाने से कोई आपको यहाँ पे रोक नहीं सकता है। ये गारंटेड इनकम है। आगे मैं चलता हूँ। दोस्तों, जब भी आप यहाँ 5,000 रुपया आप खर्च करेंगे, सेल्फ 5,000 रुपया आपका सेल्फ एक्सपेंडिचर होता है, तो उसपे आपको एक पॉइंट मिलता है। अब आपकी तरह जितने भी लोग हैं जिन्होंने 5,000 की मल्टीपल में कंपनी में खर्च किया है, उन्होंने उनके 5,000 पॉइंट्स वाले कितने व्यक्ति हो गए, और कंपनी क्या करती है, उस 75% में से 11% पैसा निकाल लेती है। अब टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति कितने हुए जिन्होंने 5-5 हजार के मल्टीपल्स में उन्होंने एक्सपेंस किया है, तो उतने पॉइंट से इस 11% अमाउंट को डिवाइड कर देती है और एक पॉइंट वैल्यू निकलता है, 6 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, जो भी निकलता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 10,000 किया, तो आपके कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए, और पॉइंट की वैल्यू मान लीजिए 10 रुपया निकला, तो आपको कितने मिलेंगे? 20 रुपए, और एक पॉइंट हुआ तो 10 रुपए, राइट। आगे चलते हैं। सीयूजी अचीवर्स क्लब, दोस्तों आपके डायरेक्ट में जितने भी व्यक्ति आपके हैं, और वो जब भी एक्सपेंस करेंगे, तो हर एक 50,000 रुपए पे एक पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए सभी ने मिल करके आपके डायरेक्ट में 20 यूजर हैं और सभी ने मिलके 2 लाख रुपए का परचेजिंग किया, यानी कि एक्सपेंस किया, तो 50,000 के मल्टीपल में कितने हो गए? आपको 4 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब कैलकुलेशन वही है, 11% जो है 75% से निकाल के कंपनी, और 50,000 के एक पॉइंट इकट्ठा करने वाले कितने व्यक्ति हो गए, उतने पॉइंट से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एक वैल्यू निकलता है 200 रुपया, 212 रुपया, 250 रुपया। अब मान लीजिए कि आपका 4 पॉइंट है, तो भैया 250 गुणे 4, 1,000 रुपए आपको मिल गए, और आपका एक पॉइंट है तो 250 गुणे 1, 250 रुपए मिल गए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब, दोस्तों आप पूरे साल में 6 लाख रुपया प्लस यदि आप खर्च कर लेते हो, ठीक है, आपकी जरूरत के हिसाब से, तो आप जो है हमारे हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब में आ जाते हैं, ठीक है। अब 75% का 6% कंपनी निकाल लेती है, और जितने भी क्वालिफायर हैं उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वेरी सिंपल, राइट। आगे चलते हैं। और ये जनवरी से दिसंबर तक का पीरियड होता है, ठीक है। और अगले साल जनवरी में इसको बांट दिया जाता है। अब है 11वां लास्ट इनकम, अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक। दोस्तों आपके सीयूजी में 32 लाख लोग हैं, या आपके 33 लाख लोग हैं, या आपके 1 लाख लोग हैं, जब भी वो 500 रुपया या इसके ऊपर पैसा कमीशन आ जाएगा, तो क्या करेंगे? वो अपने बैंक में लेके जाएंगे ना। तो जब भी वो बैंक में लेके जाएंगे, आपको 1 रुपया मिलेगा। अब मान लीजिए 1,11,000 की यूजर हैं आपके, और हर एक आदमी 500 रुपया या उसके ऊपर जितना भी पैसा वो कमाते हैं बैंक में लेके जाएंगे, और हर एक आदमी से 1 रुपया मिलेगा, तो 1,11,000 रुपया खाली अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक से आपकी अर्निंग हो गई। जो ट्रांजेक्शन कमीशन अलग है, जो एक्टिवेशन कमीशन है वो अलग है, राइट। दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए 100% टीम कमीशन लेने के लिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपका टीम कमीशन जो है वो परसेंटेज पे मिलेगा। एक है तो 10% मिलेगा, दो है तो 20% मिलेगा, बाकी होल्ड पे रहेगा, ठीक है। दूसरा, आपको 1,000 रुपया एज ए यूजर कमीशन लेने के लिए आपको 1,000 रुपया ट्रांजेक्शन महीने का करना ही है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका कमीशन होल्ड पे चला जाएगा। डीडीओ है तो आपको 2,000 करना है, ईडीओ है तो आपको 3,000 करना है, सिंपल सी बात। दोस्तों एक रिवार्ड चल रहा है जो आप सब लोगों को ऑलरेडी मालूम है।
क्योंकि ऐप के ऊपर ऑलरेडी आ रहा है, ऐप खोलते ही। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन, यानी कि तीसरा क्लब आपका सिंपल क्वालीफाई हो जाता है। ये 30 जनवरी से 15 मई 2022 तक जो है इसका पीरियड है। तो आपको एक डोमेस्टिक हॉलिडे 2 नाइट एंड 3 डेज़ का आपको मिलता है। मे बी एनीवेयर, ठीक है? जैसे हॉलिडे पे हम जाते हैं, तो वैसे हम सब लोग चलेंगे साथ में। और यदि चौथा लेवल का क्लब आपका क्वालीफाई हो जाता है, जिसमें 10,000 कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन होते हैं, 30 जनवरी से 30 जून तक, तो आपका इंटरनेशनल हॉलिडे आपको मिलता है 3 रात और 4 दिन का। एक रिवार्ड और चल रहा है दोस्तों, ये आप लोग जो है अपने ऐप में देख रहे होंगे, जब ऐप के अंदर में सीयूजी में जाएँगे, सीयूजी में देखेंगे आप, वहाँ पे लिखा हुआ है मार्च बोनांजा, ठीक है? अब उस मार्च बोनांजा में आप देखेंगे कि आपके नीचे कितने कार्ड हो गए। यदि 100 कार्ड हो गए, तो दोस्तों आपको 3000 रुपए मिलेंगे, और 100 कार्ड के ऊपर 499 तक प्रति कार्ड 30 रुपए मिलते रहेंगे। ठीक है? और ये कैलकुलेशन जो है 31 मार्च तक का है, ठीक है? और आपको 15 अप्रैल को इसका पैसा आपको मिलेगा, ठीक है? अब इस पे ₹500 से 500 कार्ड से लेकर के 500 कार्ड हो जाते हैं तो आपको 25,000 रुपए मिलते हैं, और 500 से लेकर के और 501 से लेके 999 तक आपको ₹50 प्रति कार्ड आपको मिलेंगे, और 1000 होते ही 70,000 रुपए मिलेंगे, और 1000 के ऊपर जितने भी होंगे ₹70 प्रति कार्ड आपको मिलेंगे। ये 31 मार्च तक का ये पीरियड है, और आपके सीयूजी में वो दिख रहा है मार्च बोनांजा, और एक्चुअल फिगर जो है आपको 31 मार्च को दिखेगा कि आपके नीचे कितने क्वालिफायर हो गए। एक ₹10,000 का बिग बाजार का वाउचर आप यदि खरीदते हो, तो आपको ₹1000 फ्लैट जो है आपको कमीशन आता है, जो रेगुलर कमीशन है उसके अलावा। राइट दोस्तों? सो यहीं पे हमारा प्रोग्राम जो है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको सुना होगा, और आप अपने जो भी आपके यूजर्स हैं, उनको आप ये चीज़ अच्छी तरह से बता पाएँगे, और आपके पास जो है इसका रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा। राइट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।